नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सूखे नारियल से, ये सूखा कोकोनट है जिसे हम गोला भी बोलते हैं और सूखा ड्राई कोकोनट भी बोलते हैं, तो लिया हुआ है और इसका हम आज बुरादा बनाएंगे। वैसे तो मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाता है बुरादा, लेकिन अगर हम इसे घर पर तैयार करें तो बहुत ही कम पैसों में पड़ता है ये तैयार होकर के। और इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो ऑयल फ्री और एक सादा बुरादा। तो मैंने ये एक लिया हुआ है, ये वही ड्राई नारियल है जो हम भाई दूज पर अपने भाई को देते हैं। तो ये मेरे घर में पड़े थे, मैंने सोचा कि इसका पाउडर ही बना लेते हैं। तो इन्हें हमें दो तरह का बनाना है बुरादा, तो इनको हम दो पीसों में कर लेंगे। तो देखिए, गोले को मैंने दो पीसों में कर लिया है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है कि एक तो सादा वाला जो बुरादा बना रहे हैं, तो उसके लिए ये हमने चाकू की सहायता से ब्राउन पार्ट जो है इसका ये निकालना होगा। बड़ी आसानी से निकल आता है ये। तो आप या तो इस तरह के चाकू से निकाल लें, या फिर इस तरह से, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से चाकू लेकर के आप इस ब्राउन पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इसे तो एक साइड रख देते हैं। और जो ये दूसरा टुकड़ा लिया है, इसके लिए जो ऑयल फ्री बुरादा हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये गर्म पानी ले लिया है, अच्छा गर्म है। इसको मैं इसमें भिगो दूंगी और ढक कर के इसे लगभग रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा नरम सा पड़ जाएगा, जिससे हम इसका ऑयल निकाल करके बनाएंगे ऑयल फ्री बुरादा। तो सादा बुरादा बनाने के लिए पहले हम ब्राउन पार्ट अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने इसका ब्राउन पार्ट बिल्कुल अलग कर लिया है, एकदम साफ हो गया है हमारा ये। और अब हम क्या करेंगे, कद्दूकस लेंगे और इसको कस लेते हैं, ताकि जो हमारा पाउडर बने वो बहुत ही बढ़िया बने, कोई टुकड़ा ना रहे नारियल का उसमें। तो इसे कस लेते हैं। तो देखिए, मैंने सूखे नारियल को कस लिया है और हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें ये पूरा डालेंगे और इसे मिक्सी से पीस करके बारीक पाउडर तैयार करेंगे इसका। तो ये जार में मैंने डाल दिया है और अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी से हमने पाउडर बना लिया है और ये देखिए, ये एकदम बारीक और बढ़िया पाउडर बनकर के तैयार हुआ है। तो ये हमारा सादा कोकोनट पाउडर बनकर के तैयार है। इसे थोड़ा हम या तो चाहें 10-5 मिनट की धूप लगा दें, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा दें तो अच्छा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसे हम काफ़ी दिनों तक रख सकेंगे। या पंखे की हवा में थोड़ा सा इसे फैला दें, क्योंकि अभी ये गर्म है, मिक्सी से मैंने पीसा है तो गर्म हो गया है। तो इसलिए थोड़ी सी हवा लगा देंगे, क्योंकि नमी भी आ जाती है गोले में रखे रखे। तो इस तरह से ये हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा। और उधर बनाएंगे हम ऑयल फ्री बुरादा। तो देखिए, ये गर्म पानी में भिगा के हमने रखा था ड्राई कोकोनट, तो इसे निकाल लेते हैं। और ये देखने में थोड़ा सॉफ्ट सा भी है, और इस तरह से देखेंगे तो जैसे कच्चा नारियल होता है उसी तरह से है। और अगर आप कच्चे नारियल से बना रहे हैं तो इसी तरह से बुरादा बनाना है, चाहे ऑयल फ्री बनाएं चाहे सादा बुरादा बनाएं कच्चे नारियल से। तो लेकिन सिर्फ उसमें इतना है कि उसे हमें पानी में नहीं भिगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये ऑयल फ्री बनाने के लिए पानी में भिगोया था, तो उसे नहीं भिगाना पड़ेगा। उसे डायरेक्ट तोड़ करके और छील करके आप, और जो आगे हम प्रोसेस करेंगे ऑयल फ्री के लिए वही करना होगा। तो हम कच्चे नारियल से, पानी वाले से और इससे दोनों से ही बना सकते हैं, टेस्ट दोनों का ही एक जैसा होता है। तो आइए इसका ब्राउन पार्ट अलग कर लेते हैं और फिर इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑयल फ्री बुरादा बनाने के लिए जो मैंने नारियल लिया था उसका ब्राउन पार्ट निकाल करके और इसको कद्दूकस कर लिया है। और अब इसका ऑयल निकालेंगे
यानी कि इसका दूध निकालेंगे तो उसके साथ इसका ऑयल सब निकल आएगा। तो ये मैंने मिक्सी जार में ये कसा हुआ गोला डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस एक चटनी सी बन जाए इतना पानी डालना है। तो इसे बारीक पीस लेते हैं। तो देखिए ये गोले को हमने पीस लिया है पानी में और ये इस तरह से चटनी सी हो गई है। इसी तरह से करना है हमें, देखिए। और अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा बर्तन लेंगे, इस तरह से ये ले लिया और इसके ऊपर एक सूती कपड़ा बारीक इस तरह से डाल लेंगे और या चलनी ले लें आप, जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से। और ये पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको इकट्ठा करके कपड़े को इस तरह से, इसका देखिए ये मिल्क निकल रहा है, कोकोनट मिल्क इसमें से इस तरह से निचोड़ करके हम सारा इसका जो दूध है वो निकाल लेते हैं। इसे एक साइड कर देते हैं और देखिए ये जो ये बचा है इसको दोबारा से मिक्सी में डाल करके, क्योंकि बिल्कुल एकदम ऑयल फ्री हो जाएगा। जो लोग नहीं ऑयल खा पाते हैं वो भी मिठाई का स्वाद ले पाएंगे, जो भी चीज़ हम इससे बनाएंगे। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं उसी तरह से और पीस लेते हैं मिक्सी से। तो देखिए दूसरी बार भी हमने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसे भी उसी तरह से करेंगे। ये हमने बर्तन में कपड़ा बिछा लिया और इससे भी इसका दूध अलग कर लेते हैं। 3 बार आप ऐसा कर लें तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगा एकदम। देखिए इसका मिल्क हमने निकाल लिया है, कोकोनट मिल्क। और फिर तीसरी बार वही करना है हमें, मिक्सी जार में डाल लेंगे इस बुरादे को। ये पलट लेते हैं और इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस 3 बार ये करना है हमको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी से सारा मिल्क इसका निकल जाएगा और ये ऑयल फ्री बुरादा तैयार हो जाएगा हमारा। तो फिर से तो देखिए तीसरी बार भी हमने इसे पीस लिया है और वही बड़े बर्तन पे ये कपड़ा रख लिया मैंने और इसे सभी को निकाल करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब हमें आगे और नहीं पीसना है इसको। केवल ये 3 प्रक्रिया में ही ये बढ़िया बुरादा बन करके तैयार हो जाएगा हमारा। और इसे अलग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमने दबा करके इसका दूध निकाल दिया है और इसको प्लेट में पलट पे लेते हैं और ये एकदम तैयार है। अब हमें क्या करना है कि इसे प्लेट में फैला करके धूप लगा दें 2 घंटे की, तो एकदम ये सूख जाएगा बिल्कुल। इसकी जो नमी है वो चली जानी चाहिए, क्योंकि इसे हम काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, तो इसकी जो नमी है वो चली जानी चाहिए। और या फिर धूप की व्यवस्था नहीं है तो आगे हम बताते हैं उसे करना है। देखिए एकदम सफ़ेद और बिल्कुल बारीक पाउडर बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आइए करते हैं दूसरी। तो देखिए अगर आपके घर में धूप की व्यवस्था नहीं है, धूप नहीं आती है, तो आप ये काम करें कि मैंने ये, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को कर दिया है एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर और इस बुरादे को हम इसमें डाल देते हैं और धीमी आंच पर इसको हमें सेकना है। लेकिन ध्यान रहे कि गैस तेज ना हो और इसे हम इतना सेक लेंगे कि इसकी सारी नमी निकल जानी चाहिए। अगर नमी रह गई तो हमारा ये बुरादा ख़राब हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा ज़्यादा दिनों तक। और इसे इतना ही सेकना है कि इसका जो कलर है वो चेंज ना होने पाए, बिल्कुल वाइट। देखा है आपने मार्केट में मिलता है गोले का बुरादा, तो एकदम वाइट होता है, क्योंकि जब इससे हम मिठाइयाँ तैयार करते हैं या किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद रहता है ये। तो इसे हम सेक लेंगे धीमी आंच पर। इसकी नमी दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टिक नहीं पाएगा, इसमें से
फफूंदी लग जाएगी और बदबू आने लगेगी। तो ज़्यादा दिन तक रखना है तो इसकी नमी को दूर करना ही होगा। वैसे अच्छा रहेगा कि आप इसे 2 घंटे की धूप लगा दें। 2 घंटे की धूप में एकदम सूख करके बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर धूप नहीं आती है तो फिर ये प्रोसेस करें आप। देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे धीमी गैस पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसी तरह से सेक लिया है। इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं हुआ है। अब इसको हम पलट करके प्लेट में और पंखे की हवा में सुखा देंगे। पंखे की हवा में इसे सूखने दें एक दिन। कूलर की हवा में ना सुखाएं, क्योंकि कूलर की हवा में तो और नमी पकड़ लेगा, इसलिए पंखे की हवा में सुखाएं तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा बिल्कुल और बढ़िया तैयार होगा। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे प्लेट में पलट लेती हूँ, पंखे की हवा में इसे सुखा देती हूँ। तो देखिए दोनों पाउडर को मैंने सुखा करके अच्छे से तैयार कर लिया है। देखिए ये ऑयल फ्री वाला हमारा पाउडर है, बहुत ही सफ़ेद एकदम और बारीक पाउडर बन करके तैयार हुआ है जैसा कि मार्केट में मिलता है। और ये ऑयल वाला है जो सिंपल पाउडर है, तो इसका कलर थोड़ा इससे बहुत मामूली सा डार्क है, पीलापन सा है, क्योंकि इसमें ऑयल है और ये बिना ऑयल का बुरादा है। तो ये मेरे दोनों तरह के बुरादे तैयार हैं। आप इनसे कोई भी डिश तैयार कर सकते हैं। जैसे आप ताज़ी नारियल से तैयार करेंगे उसका टेस्ट भी इसी तरह से आएगा। और इसका भी बिल्कुल, ये कोकोनट मिल्क तैयार है, इसे हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसे मेकअप रिमूवर में, बालों के लिए, त्वचा के लिए, और सनबर्न हो जाते हैं हमारी स्किन पर, उसके लिए बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसे पी लें इस तरह से तो इस हड्डियाँ मजबूत करता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इससे कोई भी डिश भी तैयार कर सकते हैं हम, कई तरह की डिश तैयार करी जाती हैं, आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप भी यूज़ करें और ट्राई ज़रूर करें आप, क्योंकि अक्सर गोले घर में पड़े रहते हैं, लगता है कि इसका क्या बनाएं। तो इस तरह से तैयार करके हम कोई भी मिठाई तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसी बुरादे से बहुत सुंदर सी मिठाई बनाकर तैयार करूँगी, जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो अगर मेरा ये गोले का बुरादा आपको पसंद आता है तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।